नमस्कार, मैं हूं अरुण वर्मा IVRI इज्जतनगर से। IVRI ई ऑफिस ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के इस सेशन में हम सीखेंगे कि ईमेल की डायरी ई ऑफिस में कैसे करें। जनरली हमारे पास डाक आने के दो मीडियम हैं, आइदर वो हार्ड कॉपी आएगी या ईमेल पर कोई कंप्लेंट या कोई एक्शन के लिए प्रपोज कोई ईमेल हमें रिसीव होती है। तो यदि हमें सेक्शन में ही सीधे ही ईमेल मिली है तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, और ऑफिसर रैंक में यदि आपके पास ईमेल आई है और आपके पास PA/PS की अवेलेबिलिटी है जो आपका ईमेल अकाउंट हैंडल करते हैं, तो उस केस में ईमेल की डायरी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि ICR के डायरेक्शन के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ईमेल आईडी ही यूज़ करनी है। इसलिए आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कृपया पर्सनलाइज्ड ईमेल आईडी इस्तेमाल ना करें। पर्सनल ईमेल आईडी से मेरा तात्पर्य जीमेल, याहू मेल इत्यादि ईमेल आईडी से को लेकर है। इसलिए कृपया ऑफिशियल पर्पसेस के लिए icr.gov.in की ईमेल आईडी ही इस्तेमाल करें। अभी ICR ईमेल पर सिर्फ कंसर्न ऑफिशियल की पर्सनल ईमेल आईडी ही बनाई हुई हैं। अपने सेक्शन की ईमेल आईडी बनवाने के लिए आप एरिस से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको फॉर्मेट दे देंगे जो आपको भर के ISI भेजना है, जिसके बाद आपकी सेक्शन की ईमेल आईडी बन जाएगी। सेक्शन की ईमेल आईडी से मेरा तात्पर्य है कि यदि इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है तो उसकी ईमेल आईडी एक कॉमन होगी जिस पर इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। किसी डिवीजन की है, मान लीजिए एनिमल न्यूट्रिशन है, तो एनिमल न्यूट्रिशन डिवीजन की एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी जनरेट की जाएगी, जिसके लिए आप एरिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एक ईमेल को कैसे डायरी करना है वो सीखेंगे। सबसे पहले आप फायरफॉक्स पर अपनी ऑफिशियल ईमेल खोलिए। हमें जो ईमेल डायरी करनी है हम वो ईमेल खोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये ईमेल डायरी करनी है, इसके साथ एक अटैचमेंट भी है। हमने अटैचमेंट सेव कर लिया। ईमेल हमने प्रिंट पर क्लिक किया। अवेलेबल प्रिंटर्स की लिस्ट आ जाएगी। इसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। हमें ये यूज़ करना है। हमने प्रिंट किया। इसको हमने सेव कर लिया। फिर हमने अटैचमेंट जो डाउनलोड हुआ उसको कॉपी किया। हमारे पास ये दो फाइलें हो गई। अब इसको मर्ज कैसे करना है। ये दो फाइलें हमें मर्ज करनी है। ओपन की। फाइल को क्रम से लगा लिया। पहले ईमेल, फिर अटैचमेंट, और हमने मर्ज PDF कर दिया। मर्ज PDF को हमने डाउनलोड किया। ये हमारी PDF फाइल थी जो मर्ज होके आई। ये ईमेल है और ये इसके अटैचमेंट्स हैं। फिर हमने ई ऑफिस खोला।
और अपने अकाउंट में लॉगिन किया। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर गए। क्योंकि हमें इसकी डायरी करनी है तो हम ब्राउज एंड डायराइज और इलेक्ट्रॉनिक पे जाएंगे। अपलोड, जो हमारी फाइल मर्ज होकर आई है हम उसको अपलोड करेंगे। डिलीवरी मोड में हम ईमेल सेलेक्ट करेंगे। कॉरस्पॉन्डेंस टाइप एप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ से वो ईमेल आई है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे। मेन कैटेगरी डालेंगे। सब कैटेगरी यदि कोई हो तो चूज़ करेंगे। और जनरेट करेंगे। यदि हमको कंसर्न पर्सन को एक्नॉलेज करना है तो कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट हमने जनरेट किया तो एक्नॉलेजमेंट ये जनरेट होकर आया है। यदि हमको सेंड करना है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि हमें इसको बाद में भेजना है कोई मॉडिफिकेशन करके तो हम सेंड लेटर कर देंगे। ये जो हमने ईमेल डायरी की वो यहाँ क्रिएटेड में आ गई। यहाँ से इस ईमेल पर एक्शन किसको लेना है उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा। सपोजली यदि हायर ऑफिशियल के पास कोई ईमेल आती है जिसका एक्शन नीचे के किसी सेक्शन के द्वारा लिया जाना है तो उस केस में ये डायरी की हुई ईमेल कंसर्न सेक्शन को सीधे भेज दी जाएगी। अन्यथा यदि उस ईमेल पर हमें स्वयं ही एक्शन लेना है तो उस ईमेल से रिलेटेड फाइल खोलकर हम उस ईमेल को एज अ FR या PUC ट्रीट करके रिलेवेंट एक्शन लेंगे। इस तरीके से हमारा ईमेल की डायरी करने का सेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखना है कि जिस ऑफिशियल लेवल पर भी PA/PS की अवेलेबिलिटी है और ऑफिसर के पास ईमेल पहुँचती है तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ईमेल ही जिस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट है वहाँ ईमेल को ही फॉरवर्ड किया जाए, अन्यथा ईमेल की डायरी करके डायरी को कंसर्न सेक्शन में फॉरवर्ड किया जाए। आपसे मेरा पुनः अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले कोई वीडियो से मैं आपको इंटीमेट करा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।